दोस्तों दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई एक किताब जूलियस सीजर नाम की किताब से एक पैराग्राफ लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हाई स्कूल और इंटर के एग्जामों में पूछा जाता है। इस पैराग्राफ में उस समय की घटना दर्शाई गई है जब जूलियस सीजर पोम्पी के बेटों को हरा करके और रोम साम्राज्य में वापस लौट रहा है। तो रोमवासी उसकी विजय का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उसके कुछ विरोधी क्या कहते हैं, यानी कि पिछले पैराग्राफ में दर्शाया गया था कि एक विरोधी दूसरे दूसरे साथी से कहता है कि आप जाओ और कैपिटल की तरफ, और कैपिटल में जो भी मूर्तियां सीजर की सजी हुई हों उनकी सबकी डेकोरेशन हटा दो, जिससे कि वो साधारण सी लगने लगे और उसकी विजय साधारण सी लगने लगे। और जो भी जनता के लोग रास्ते में खड़े हुए उत्सव मनाते हुए मिलें उनको आप उनके घर पे भेज दो। तो देखो इसमें क्या दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है, मारुलस कहता है, विल इट बी प्रॉपर टू रिमूव, क्या यह डेकोरेशन हटाना सही होगा। विल इट बी, क्या यह होगा प्रॉपर टू रिमूव, यह हटाना उचित होगा। डेकोरेशन, सजावट को, फ्रॉम द इमेज, उन तस्वीरों से, द रिलीजियस फेस्टिवल लुपेरिका इज बीइंग सेलिब्रेटेड, जो धार्मिक त्यौहार है, रिलीजियस फेस्टिवल माने धार्मिक त्यौहार, लुपेरिकल का जो है इज बीइंग सेलिब्रेटेड, मनाया जा रहा है। द इमेज आर डेकोरेटेड फॉर द फेस्टिवल, जो तस्वीरें सजाई गई हैं वो त्यौहार उत्सव के लिए सजाई गई हैं। इट मे बी कंसाइडर्ड सिंफुल, इसे एक पापपूर्ण माना जा सकता है। टू डिसरॉब द इमेज जो तस्वीरों से उनका जो सजावट है हटाना एक पापपूर्ण माना जा सकता है। एक साथी दूसरे साथी से बताता है, लेकिन दूसरा साथी क्या कहता है, फ्लेवियस नाम का साथी क्या कहता है, द फैक्ट, सत्य यह है, दैट कि इट इज ए फेस्टिवल हैज नो इम्पोर्टेंस, कि इस त्यौहार की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है। और इट कैन नॉट स्टॉप अस, ये हमें रोक नहीं सकता। द स्टेटस शुड नॉट बी डेकोरेटेड विद टॉकिंग ऑफ सीजर्स विक्ट्री, और इसमें कहता है द स्टेटस शुड नॉट बी डेकोरेटेड, जो वो तस्वीरें हैं शुड नॉट बी डेकोरेटेड, सजी नहीं होनी चाहिए, विद द टोकन, उन निशानों से जो सीजर्स विक्ट्री, जो सीजर की विजय को दर्शाते हैं। द कॉमन पीपल आर क्राउडिंग द स्ट्रीट, जनसाधारण के लोग गलियों में क्राउडिंग मतलब द कॉमन पीपल आर क्राउडिंग इन द स्ट्रीट, जनसाधारण के लोग गलियों में खड़े हैं। आई विल गो सेंड देम होम, और मैं जाऊंगा और उनको घर भेजूंगा। यानी कि तुम जाओ और जो रास्ते में तस्वीरें मिलें उनकी जो सजावट है उसको हटा देना, और मैं जाता हूँ और जो रास्ते में लोग खड़े मिलेंगे मैं उनको उनके घर भेज दूंगा। यहाँ तक ये दर्शाया गया है। आगे देखिए, वेयर एवर, जहाँ भी, यू फाइंड, तुम पाओ, कलेक्टेड इन क्राउड, यू शुड ऑल्सो सेंड देम होम, यदि तुम भी पाओ, कलेक्टेड माने इकट्ठे हुए, क्राउड माने भीड़ को, यू शुड, तुम्हें भी चाहिए, आल्सो सेंड देम होम, उन्हें घर भेज देना चाहिए, तुम भी उनको घर भेज देना यदि तुम्हें भी कहीं पे उस तरह से मिले। सीजर कहता है, सीजर इज नाउ फ्लाइंग वेरी हाई, वो साथी कहता है कि सीजर इज नाउ फ्लाइंग वेरी हाई, सीजर अब बहुत ऊंचाई की उड़ान उड़ रहा है। इफ वी मेक हिज ग्लोरी स्मॉलर बाय रिमूविंग दीज साइंस, इफ, यदि, वी मेक, हम बना देते हैं, हिज ग्लोरी, उसकी ख्याति को, उसकी प्रसिद्धि को, स्मॉलर माने छोटा, बाय रिमूविंग, हटाकर, दीज साइंस, इन निशानों को, ऑफ हिज ग्रेटनेस, उसकी महानता के निशानों को यदि हम उस हटा करके उसको एक छोटा बना देते हैं तो ही विल अपीयर लाइक ए ऑर्डिनरी, वह एक साधारण सा दिखने लगेगा, वह एक साधारण सा दिखने लगेगा। ऑर्डिनरी पर्सन
यानी कि ही विल अपीयर लाइक ए ऑर्डिनरी पर्सन, वह एक साधारण सा आदमी दिखने लगेगा। इट इज नॉट डन ही विल फ्लाई सो हाई, यदि ऐसा नहीं हुआ, इफ इट इज नॉट डन, यदि ऐसा नहीं होता तो ही विल फ्लाई, वह उड़ेगा, सो हाई, इतना ऊंचा, वह इतना ऊंचा उड़ेगा, दैट की वी विल नॉट बी एबल टू सी हिम, हम उसे देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, एंड विल फियर हिम, और उसके सामने डरेंगे, लाइक स्लेव, एक दास की तरह, ऑल गो अवे, सब चले जाते हैं। ये पैराग्राफ में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि जानकारी अच्छी लगी हो, अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।